रिकॉर्डिंग ऑन। आपको आगे आगे करना है, प्रारंभ करें। ओम विश्वे अद्य मरुतो विश्वे ऊती विश्वे भवन्तु अग्नयः समिद्धाः विश्वे नो देवा आगमन्तु विश्वम अस्तु द्रविणम वाजो अस्मे। मंत्रार्थ। अद्य आज, विश्वे सभी, मरुतो मरणशील, विश्वे सभी, ऊती शब्दकर्ता रक्षक, विश्वे सभी, अग्नयः अग्रणी, समिद्धाः सम्यक प्रकाशित, भवन्तु हो, नो हमारे लिए, विश्वे सभी, देवा विद्वान तेजस्वी देवगण, अवसा रक्षण के साथ, आगमंतु आगमन करें, अस्मे हमारे लिए, विश्वम सब, द्रविणम द्रवणशील प्रवाहमान, वाजो प्रगति बल, अस्तु हो। भावार्थ। सभी दिव्य शक्तियाँ हमें विद्या, प्रगति, बल तथा संरक्षण प्रदान करें, यही कामना है। मरुत का अर्थ है मरणशील। सभी प्राणी मरणशील हैं। मरुत शब्द को कुछ विद्वानों ने सामान्यतः मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया माना है। कुछ विद्वान इसका अर्थ विशेष देवगण मानते हैं। श्रेष्ठ प्राणी के रूप में सभी मनुष्य तथा देव श्रेणी के मनुष्यों को विशेष रूप से मरुत कहना अध्येता की भावना के अनुसार है। वज धातु का अर्थ गति करना, सिद्ध करना, तैयार करना है। सभी गति का अर्थ वाली धातुओं में गति, ज्ञान, प्राप्ति के अर्थ माने जाते हैं। अतः वाच का अर्थ विद्या तथा गतिशीलता किया जाता है। इसका भावार्थ बल तथा अन्य भी इसी अर्थ में किया गया है। धातु आदि निरुक्त। विश्वे सर्वनाम, अद्य अव्यय, मरुतो मृ मरना, ऊती ऊ शब्द करना, विश्वास करना, ऊ औ रक्षा करना, भवन्तु भू होना, अग्न्यः अग अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना, समिद्धा सम उपसर्ग, इंध प्रकाश करना, प्रकाशित होना, नो सर्वनाम, देवा दिव्य प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, अवसा अव रक्षा करना, पालन करना, गमंतु गम जाना, विश्वम सर्वनाम, अस्तु अस होना, द्रविणम ध्रुव बहना, चलना जाना, वाजो वज गति करना, सिद्ध करना, तैयार करना, बल होना, अस्मै सर्वनाम। ओम खम ब्रह्म। ओम बम बम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 52। ओम विश्वे अद्य मरुतो विश्वे ऊती विश्वे भवन्तु अग्नया समेता विश्वे नो देवाय वसायागमन्तु विश्वम् अस्तु द्रविणं वाजो अस्मे। विश्वे सभी सभी देव शक्तियां अनुकूल हों, प्रकाशमान कह रहे हैं। विश्व सभी अद्य आज मरुतो मरुत मरणशील मनुष्य, मनुष्य में भी देवत्व है, मनुष्य में भी देवत्व का विकास अत्युच्च स्तर तक हो सकता है। तो देव शक्तियों की चर्चा करते हैं तो हम मरुत मरणशील प्राणी मनुष्य की भी चर्चा करते हैं। मनुष्य भी देव श्रेणी का प्राणी है भी कह सकते हैं, हो सकता है तो कह ही सकते हैं। बीज है, आप उसे पुष्पित पल्लवित करें, मनुष्य में देवत्व का उदय हो सकता है। मरुतो मरणशील विशेष रूप से मनुष्य के लिए कहा गया। विश्वे सभी ऊती, ऊती उधातु का अर्थ शब्द करना, ऊती अर्थात शब्द करता, विद्वान उपदेशक,
उ और अक्षणे धातु से भी शब्द को माना जाता है। तो उति का अर्थ हुआ रक्षण पालन करने वाले, विश्व तो सभी। तो आज सभी मरुत, सभी विद्वान उपदेशक, सभी रक्षण पालन करने वाले विश्व भवन्तु अग्नया समित्था, विश्व सभी भवन्तु हो, सब हो जाएं क्या, अग्नया, अग्नि हो जाए, ऐसा अर्थ भी कह सकते हैं। विश्व अग्नया, सभी अग्निगण, अर्थात अग्नि का अर्थ हम जानते हैं आगे प्रत्यर्थक धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है, अग्रणी होना, गति करना। विश्व अग्नया, सभी अग्नियां, सभी अग्रणी, सभी प्रगतिशील लोग, देवजन, भवन्तु समिद्धा, भवन्तु हों, समिद्धा प्रकाशमान, सम्यक प्रकाशमान, सम उपसर्ग है, इद धातु है, प्रकाश होना। तो अग्नया, ये सभी अग्रणी प्रगतिशील लोग प्रकाशमान हो जाए। ये अग्नया के विशेषण में आप अन्य को भी मान सकते हैं। विश्व अद मरुतो विश्व ऊती, ये सभी मरुत, सभी ऊती अर्थात विद्वान उपदेशक, रक्षक पालक, ये सभी अग्रणी लोग, सभी अग्रणी प्रगतिशील देवजन प्रकाशमान हो। और विश्व नो देवा अवसायागमन्तु, विश्व सभी नो हमारे लिए देवा देवगण, विश्व देवा सभी देवगण नो हमारे लिए अवसा आगमन्तु, अवसा और अक्षणे धातु है, अभी बताया, और अक्षणे अवसा रक्षण के साथ, सभी देवगण हमारे लिए रक्षण के साथ आगमन्तु आए, आगम आना, आ उपसर्ग, गम जाना, आगम आना, आगमन्तु आए, सभी देवगण रक्षा साधनों के साथ आए। विश्वम अस्तु द्रविणम बाजो अस्मै, विश्वम सभी अस्तु हो, अस धातु है, सामान्यता अस्तु सामान्य सा शब्द है हो। विश्वम अस्तु सभी हो, द्रविणम, द्रविणम द्रविण, द्रवित होने वाले, प्रवाहमान कह सकते हैं, प्रवाहमान गतिशील कह सकते हैं, द्रवित होने वाले, जिनके हृदय दूसरों के दुख से द्रवित होते हैं, उन्हें भी हम द्रविण कह सकते हैं। द्रविणम, तो ये सभी द्रविण, द्रवित होने वाले, बाजो, बाजो का अर्थ समानता बल किया गया, वही धातु का अर्थ गति करना है, तो हम गति प्रगति अर्थ भी करते हैं, बल अर्थ सामान्यता किया गया है। तो बाजो का अर्थ गति प्रगति बल, अस्में हमारे लिए, कहते हैं सभी द्रवणशील, सभी गति बल हमारे लिए हो। द्रवणशील होने का, द्रवित होने का भाव, ये सद्गुण हम अपनाएं और उसके लिए आवश्यक गति प्रगति बल हमें प्राप्त हो, ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। बहुत सरल सा, सुंदर सा मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आइए आगामी मंत्र भी इसी भाव के अनुकूल है, उसे भी प्रयास करते हैं समझने का। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 53। ओम विश्वे देवा शृणुते इमं हवं मे, ये अंतरिक्षे ये उपद्यभीष्ट, ये आग्नेयजिह्वा उतवाययात्रा, आसाद्य यस्मिन् बर्हिषमादयध्वम्। सुंदर मंत्र है। विश्व देवा, सभी देवगण, सभी दिव्य शक्तियां, सभी दिव्य जन, शृणुतु सुने,
श्री सुनने के अर्थ में है। धातु, श्री धातु का अर्थ सुनना, श्रृणित सुने, सुनिए। विश्व देवा श्रृणुतु, सभी देवजन सुने, क्या सुने? इमम हवम में, इमम यह हवम हमारी पुकार को, में मेरा, सभी देवगण मेरी पुकार को सुने। हवम वे धातु जिसका अर्थ पुकारना, आह्वान करना आदि है। तो कह रहे हैं ओम विश्व देवा श्रृणुत इमं हवम में, सभी देवजन, सभी दिव्य शक्तियां मेरी इस आह्वान को सुने, मेरे इस आह्वान को सुने, इस पुकार को सुने। ये अंतरिक्ष, ये अर्थात जो अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष में है, जो दिव्य शक्तियां, दो देवगण अंतरिक्ष में हैं, ये जो उप समीप देविष्ठ, जो देव के समीप स्थित हैं, देवलोक, जैसा कि हमने आपको बताया है, वेद में सामान्यतः एक पृथ्वी धरातल इसको माना गया है, एक लोक स्थान विशेष जिस पर हम सब रहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो वही है। भले ये ब्रह्मांड में ये पृथ्वी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, परंतु हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर हम हैं, इसी पर हमारी सभी गतिविधियां हैं। तो एक तो इस पृथ्वी को स्थान दिया गया सबसे महत्वपूर्ण, उससे ऊपर अंतरिक्ष वायुमंडल, जहां उड़ने वाले पक्षी आदि जीवन यापन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, जिसे इस समय हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और देवी देवलोक इस वायुमंडल के ऊपर सुदूर आकाश में, जहां ज्योतिमान प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि तारे हैं, उसे देवलोक कहा गया है। दुग्ध धातु का प्रकाश होना, उसी से देवी शब्द बनते हैं। तो कहा है कि सभी देवगण मेरे इस आह्वान को सुने। कौन कौन से देवगण सुने? ये अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष में हैं, ये उपदेविष्ठ जो इस देवलोक के समीप स्थित हैं, ये अग्निजिह्वा, जो अग्निजिह्वा, अग्निजिह्वा अग्निकार अग्रणी प्रगतिशील, ठीक, जिह्वा जिनकी जिह्वा का प्रतीकार्थ वाणी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब अग्निजिह्वा का अर्थ ऐसा न ले लें कि जिनकी जिह्वा से सदैव आग उगलते रहते हैं, ये नकारात्मक अर्थ होगा। हो सकता है कभी किसी स्थिति में किसी को कहा जाए ये मंत्र इतना सुंदर संदेश दे रहा है, ऐसा अर्थ न ले। यही कह सकते हैं ये अग्निजिह्वा जो प्रगतिशील अग्रणी वाणी बोलने वाले हैं, वे अग्निजिह्वा उतवा जजत्रा, उत और तथा व अथवा जजत्रा, जजनशील हैं और जजन की रक्षा करने वाले हैं। आसद्य आए बैठे, अस्मिन इसमें, बरहिसी, बरहिसी को देखें, प्रय धातु है बढ़ना, वृद्धि करना। हम जो कार्य कर रहे हैं समाज की श्री वृद्धि के लिए कर रहे हैं, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे उत्तम कार्य में आप सब आकर बैठें, आकर केवल बैठ ना जाएं, लो भाई आ गए संख्या बढ़ाने के लिए, इतने लोग उपस्थित हुए, नहीं। कहा है मादयध्वम, आनंदित हो, पूरे मन से प्रसन्न होकर, आनंदित होकर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, जो पूरे समाज को उन्नत करने वाला है, जो पूरे समाज की अभिवृद्धि श्री वृद्धि करने के लिए है। हम सबकी अभिवृद्धि श्री वृद्धि करना चाहते हैं, तो ऐसे बरहिसी सबकी वृद्धि करने वाले कार्य में आप सब आए, बैठें और आनंद लें, पूरे मन से आनंदित होकर इसमें सम्मिलित हों।
सहयोग करें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इस उत्तम दिव्य आह्वान के साथ आज हम अपने इस चर्चा को विराम देते हैं। आगे आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार है रख सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी, ये अंतरिक्ष में रहने वाले देवगण थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए। प्रश्न तो आपका ठीक है। क्या कोई और सज्जन इस पर कुछ कहना समझाना चाहेंगे? हम तो बताएंगे ही जो बता सकेंगे। जी, प्रयास करता हूँ स्वामी जी। नमस्ते। अंतरिक्ष का अर्थ होता है कि जो हमारे पृथ्वी मंडल से अलग है, जहाँ पर हमारा वायुमंडल समाप्त हो जाता, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके बाद का जो हिस्सा है और जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र बने हुए इस ब्रह्मांड के अंदर, उनके बीच का हिस्सा अंतरिक्ष कहलाता है, जिसे हम सब बोलचाल में सारे को आकाश कहते हैं। जी, कोई और सज्जन कुछ कहना चाहेंगे? नंदन जी या और कोई? जहाँ बादल बनते हैं और पानी बरसाते हैं, वो बादल भी हमारे देव हो सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि अंतरिक्ष जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, उसे कहा जाता है, तो हम वायु को भी देव ले सकते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, इस प्रकार से अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ये होना चाहिए। केवल हम बता देंगे तो बात उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। किसी और को कुछ कहना है? ओम। तो इतना तो अवश्य है कि जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि पृथ्वी एक लोक कहा गया, पृथ्वी लोक, उसके ऊपर कहा गया अंतरिक्ष लोक। ये वैदिक शब्दावली परिभाषा की बात मैं कर रहा हूं। वर्तमान समय में ये शब्द बदल गए हैं, जैसे ग्रह की परिभाषा बदल गई है। हम विद्यालय में भौतिकी में ग्रह की जो परिभाषा पढ़ते हैं वह अलग है, तो इस पर कहीं कहीं भ्रम हो जाता है। जी हाँ, ये अच्छा विषय आ गया है, इसको आप सब लोग समझ ले, बहुत ध्यान। वर्तमान समय में जो ग्रह की परिभाषा हमको बता दी गई है वो ये है कि सूर्य का परिभ्रमण करने वाले आकाशीय पिंड जो अपने भार के कारण गोलाकार ग्रहण कर लें, उन्हें ग्रह कहा गया। यह आधुनिक परिभाषा है जो अभी अभी तय की गई है। अब जो बालक, जो बच्चा अभी विद्यालय से ये परिभाषा पढ़कर आया है, वो घर में जब सुनता है तो उपहास करता है कि आप सूर्य को ग्रह कहते हो, चंद्रमा को ग्रह कहते हो। वो कहेगा भाई सूर्य तो तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, तो आप इसे ग्रह क्यों कह रहे हो? ये भ्रम क्यों हुआ? ये भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि तकनीकी रूप से परिभाषा बदल गई। जब प्राचीन ज्योतिष में सूर्य को या चंद्र को ग्रह कहा जाता है, ये सूर्य और चंद्रमा ग्रह हैं, प्राचीन ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार बिल्कुल सत्य है, ये ग्रह हैं। आधुनिक भौतिकी की परिभाषा के अनुसार सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, उसे ग्रह नहीं कहा जाएगा, पृथ्वी ग्रह है। तो ये भ्रम इसलिए उत्पन्न होते हैं, इसको हमें समझना होगा। या तो हम आधुनिक शब्दावली को सुधार लें, प्राचीन शब्दावली के साथ तालमेल बैठाएं, या दोनों को अलग अलग समझने की बुद्धि विकसित करें, यही उपाय है। प्राचीन ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में ग्रह का
आश्रय ग्रह की परिभाषा ये है कि हम पृथ्वी पर बैठ करके जिन आकाशीय पिंडों की गतियों को ठीक ठीक ग्रहण कर पा रहे हैं, उससे हम समय का मापन निर्धारण कर पा रहे हैं। उन आकाशीय पिंडों को कह सकते हैं वो सब अपने सौर मंडल के ही हैं, जो पृथ्वी को इस रूप में प्रभावित कर रहे हैं कि हम वहां से सारी उनकी गतियों की गणना करके अपने काल गणना ऋतुचक्र आदि को उससे समझ पा रहे हैं। तो उनको ग्रह कहा गया है, जो कहें कि जिनको हमने यहां से बैठ करके जिनकी गतिविधि को गतियों को प्रभाव को ग्रहण कर लिया, वो करना हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव था, वो केवल अपने सौर मंडल के आकाशीय पिंड है। उनमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, और बुध शुक्र मंगल गुरु शनि आदि भी है। अब जब आपने परिभाषा एक नई कर दी ग्रह, आप उसको कहेंगे जो सूर्य का परिभ्रमण करें, तो ये भ्रम तो होगा ही होगा। आप उसे कोई नया शब्द दे देते, सूर्य का परिभ्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह नहीं कहना चाहिए, उसे कोई नया शब्द दे देते तो यह भ्रम नहीं होता। यही स्थिति यहाँ पर है। वैदिक व्यवस्था हमको यह बता रही है कि एक पृथ्वी लोक है, ये धरातल जिस पर हम रह रहे हैं। इससे ऊपर जहां तक पृथ्वी का वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है कह लीजिए, वहां तक अंतरिक्ष कहा जा रहा है। अंता इच्छते यस्मिन् स अंतरिक्ष, जहां तक हम यहां से देख पा रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं, पृथ्वी पर लोग चल रहे हैं, वो दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें पृथ्वी के धरातल से ऊपर वायुमंडल में उड़ते हुए पक्षी दिख रहे हैं, वो भी समझ में आ रहे हैं। बादल दिख रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। तो अंता इच्छते यस्मिन् स अंतरिक्ष, जिसके भीतर हम देख पा रहे हैं जो कुछ हो रहा है, उससे हम प्रभावित भी होते हैं, प्रभावित करते भी हैं, अच्छी तरह उसे देख समझ पा रहे हैं, उसे अंतरिक्ष कहा गया। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने कि इस वायुमंडल में जो बादल हैं, या कहिए जो वायु स्वयं है, वायुमंडल है, वायु देवता है, वेद मानता है वायु में देवता है, इसे यूं कहें वायु देवता है, कहना अशुद्ध है, ठीक नहीं। वायु देवता नहीं, वायु में देवता है, वायु देव है जी। कुछ अनुचित नहीं कहा आपने, हमने किसी ने। वायु देव है, वायु में देवत्व या देवता है। ये बादल देव हैं, इनमें भी देवत्व या देवता है। हमारे जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है, जिसके आश्रय से, जिसके सहयोग से जीवन चल रहा है, उन सब को वेद में देव कहा गया है। उनके उन गुणों को देवता या देवत्व कहा गया है। तो बादल वर्षा करते हैं, उससे जीवन चलता है, पृथ्वी से जीवन चलता है, वनस्पतियों से जीवन चलता है, पर्वतों नदियों से जीवन चलता है। ये सब देव हैं, इन सब में देवता है। ये स्वीकार करने में हमें कभी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता या देव। कुछ पृथ्वी पर देव हैं, भूदेव, पृथ्वी के देव। विशेष रूप से पृथ्वी के देवों में समाज के सज्जन विद्वान मनुष्यों को पृथ्वी का देव कहा गया है। जब कह सकते हैं नदियां, पर्वत, वनस्पतियां, ये भी पृथ्वी पर हैं, ये भी पृथ्वी के देव हैं। समाज में जो विद्वान सज्जन लोकोपकारी हैं, उनको भी हमने देव कहा। अंतरिक्ष में वायु, बादल आदि हैं, ये भी देव हैं। और इस अंतरिक्ष से ऊपर जो आकाश है, जिस आकाश में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सप्तऋषि, ध्रुव तारा, आकाश गंगाएं, जो भी हम देखते जानते हैं, जो आगे जानेंगे, वो सब कह दिया गया देवलोक। यहां से केवल प्रकाशमान तारे दिखते हैं, शेष क्या है नहीं पता। देख लीजिए इस सत्यनिष्ठा को, कोई कल्पना नहीं। पृथ्वी पर बैठकर
हम प्रकाशमान पिंडों को देख पा रहे हैं, तो उसे हमने कह दिया देवलोक, प्रकाशमान आकाशीय पिंडों का लोक, उनका संसार। जहां ये प्रकाशमान आकाशीय पिंड हमको दिखते हैं उसे देवलोक कहा गया। पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में जो विचरण कर रहे हैं, वे चाहे पक्षी हो, बादल हो या वायु स्वयं है, इन सबको हमने अंतरिक्ष स्थानीय देव कहा। और जो पृथ्वी पर हैं वो तो भूदेव हैं ही, प्रत्यक्ष हैं। तो वैदिक व्यवस्था में कह सकते हैं ये तीन प्रमुख भाग हमने पूरी सृष्टि के कर दिए। अब इस परिभाषा को नहीं समझेंगे, आधुनिक परिभाषा के साथ अगर भ्रमित हो जाएगा, कैसे गड्ढमट कर देंगे तो तालमेल नहीं बैठेगा। दोनों को अलग अलग समझें तो बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा पाठ करें। आप वेदाष्टक पाठ करें और समापन की ओर बढ़ें। ओम। स्वामी जी, यहाँ जो शब्द आया है द्रविड़म, अपने 52 वाले श्लोक में, ऋचा में, मंत्र में, तो द्रविड़म तो एक तो द्रव्य के लिए हो गया जो हमारा चलायमान है, प्रवाहशील है। दूसरा जो द्रव्य मतलब जो जड़ पदार्थ हैं उनको भी इसमें लिया जाता है। जैसे आता है श्लोक एक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव तोसी माता त्वमेव द्रविणम सर्वम मम देव देव। तो जो धन के रूप में लिया जाता है, तो क्या वो यही द्रविण है, कुछ और है? दक्षिण भारत के निवासियों को वे द्रविड़ कह देते हैं। आर्य और द्रविड़ की भी परिकल्पना कुछ लोगों ने कर ली है, दोनों को अलग अलग मान करके। जबकि पंच द्रविड़ जो दक्षिणवासी हैं, दक्षिणात्य ब्राह्मण हैं, वे पंच द्रविड़ कहलाते हैं। आर्य व्यवस्था में वे उतने ही आर्य हैं जितना उत्तर के पंच गौड़ ब्राह्मण हैं। यहाँ पंच गौड़ होते हैं, वहां पंच द्रविड़ होते हैं। वैदिक व्यवस्था में तो एक ही होते हैं, लोक में कितना विवाद खड़ा कर दिया गया है। तो इसमें मेरा निवेदन यही है कि लौकिक व्यवस्था की मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं और वैदिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है। दोनों में घालमेल करेंगे तो भ्रम हो जाएगा। जैसे हमारी ग्रह की परिभाषा और उनकी ग्रह की परिभाषा, ये ऐसी ही लौकिक परिभाषाएं भी हैं। वेद की मान्यता अलग है और लौकिक मान्यताएं अलग हैं। तो दोनों को अलग अलग ही समझें, दोनों का घालमेल न करें, तभी हम इसको सही से समझ पाएंगे, अपना पाएंगे। अन्यथा तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हमारा यही निवेदन है। धन्यवाद स्वामी जी। तो इसको मतलब जो अपन खाली प्रवाहमान तक ही सीमित रखें। अब देखिए, कहिए धन भी प्रवाहमान है। लोग कहते हैं धन तो प्रवाहमान है, चलता रहता है, लक्ष्मी चंचला है, लोग व्यवहार में है, लीजिए साहब हो गया द्रविड़। तो वैसे ही लोग ले लेते हैं, तो ठीक है, भावार्थ है। समय के साथ बहुत कुछ अर्थ बदलता भी है। ये भी कहा गया है भाषा विज्ञान में, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे कि शब्दों के अर्थ कैसे बदल जाते हैं। एक सकारात्मक अर्थ का शब्द नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक अर्थ का शब्द सकारात्मक हो जाता है। तो वो तो धीरे धीरे प्रयोग होते होते तो भाषा शास्त्र का विषय है, तो होता है। तो वेद को वैदिक व्यवस्था तक समझें तो भ्रम नहीं होगा, यही कहा जा सकता है। ओम। हाँ बोलिए भाई। स्वामी जी, एक मंत्र है, वेद मंत्र, स्तुतामय वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमाना द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पे द्रविण शब्द का अर्थ क्या होगा स्वामी जी? जी अति उत्तम जी, आपने बहुत अच्छा किया। एक वेद मंत्र लाए, समझने के लिए बहुत अच्छा है। हमने आपसे निवेदन किया है
वेद में एक शब्द जहां भी जितनी बार जैसे भी आएगा उसका शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये हमारे वेद भाषा का सिद्धांत है, जो समझते। शब्द का अर्थ नहीं बदल सकता, समय के अनुसार भावार्थ बदल सकता। ये सिद्धांत की बात बता रहा हूं, उसको उस मंत्र उस शब्द से मत जोड़िए। ये सभी शब्दों और सभी मंत्रों के लिए सत्य है कि शब्द का जो अर्थ है वो तो धातु के अनुसार निश्चित होगा। हाँ, धातुज अर्थ भी अनेक हो सकते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द को अनेक धातुओं से बनाया जा सकता है। इस प्रकार वैदिक शब्द अनेकार्थी तो हो सकते हैं, परंतु जितने अर्थ हैं वे सभी अर्थ उस शब्द के साथ सभी मंत्रों में रहेंगे। अब उनमें से कौन सा अर्थ चुनना है ये आप पर निर्भर है, आपके विवेक पर निर्भर है, इतना तो कह सकते हैं। वहां जो कहा गया द्रविड़म, यही बात है। हमारे जीवन में प्रवाह हो, ये हम मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं, हमारा जीवन प्रवाहमयी हो, हमारा जीवन द्रवणशील हो, हमें द्रवित होने की भावना हो। जो हमने कहा दूसरों के दुख से द्रवित हो सके, हम द्रवणशील हो, द्रवित होने वाले हों, ये हम यहाँ भी मांग रहे हैं, ये हम वहां भी मांग रहे हैं। किसी भी शब्द में जहां भी आएगा उसका यही अर्थ होगा, इसमें कहीं कोई भ्रम के लिए कोई स्थान है ही नहीं। हाँ, उसका भावार्थ कोई कुछ भी कह ले कि हाँ भाई हमने उसको अपने भाव से मांगा कि हाँ भाई ये सब धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, परंतु इसकी आवश्यकता है, ऐसे चलायमान धन संपत्ति भी मुझे दीजिए क्योंकि आज हमें उसकी आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार के भावार्थ लोग ग्रहण कर सकते हैं, परंतु शब्दार्थ तो धातु के अनुसार जो निश्चित है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आप धातु नहीं परिवर्तित कर सकते। धातु का जो अर्थ है वो परिवर्तित नहीं कर सकते, वो तो निश्चित है और निश्चित ही रहेगा। ओम। बोलिए। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। तो अब वेदाष्टक का पाठ करें। जी स्वामी जी। ओम। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिविजं होतारं रत्नधातमम्। ओम समानि वा आकुति समान हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथा वा सुसहासति। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम एत सप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विप्रतः वाचस्पति बलात् तेषां तन्नो अद्दधातु मे। ओम पन्नाये तत अस्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसः उत एगरिष्ठो सर्वान् इत तान् उपयाता पिबध्य। इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्रायध्वम् अधन्या इंद्राय भागम प्रजावती अनमीवाह अयक्षमाः मा वा स्तेन ईशत मा अगसंसो ध्रुवा ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः
यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम। ओम नमस्ते सभी साथियों सहपाठियों को शुभ रात्रि। ओम सभी को सादर नमस्ते।